Good morning, students. Yesterday we read about three questions. What were the three questions? First one is the what is the right time to begin something. राजा का पहला क्वेश्चन क्या था कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम राइट टाइम कौन सा है. एंड द सेकंड वन इज़ विच पीपल शुड ही लिसन टू. उसे कौन से लोगों को सुनना चाहिए, कौन से लोग उसको अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, ऐसे कौन लोग हैं. एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. और सबसे ज़रूरी चीज़ उसके लिए क्या है जिसको वो करे. तो ये तीन क्वेश्चंस थे जिसके बारे में हमने पढ़ा था. फिर राजा ने क्या किया था, मैसेंजर सेंड करके वाइज मैन को बुलाया और जितने भी लोग आए उन्होंने क्या किया, अलग अलग एडवाइस दी, अलग अलग आंसर दिए उन तीनों क्वेश्चन के. देन राजा को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो फिर उसने हर्मिट के पास जाने का सोचा. ये हमने कल की क्लास में रीड आउट किया था. अब आज हम देखेंगे कि राजा हर्मिट के पास गया, वहाँ पर क्या क्या सिचुएशंस हुई, हर्मिट ने राजा को क्या बोला. तो ये आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. सो द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड. वुड मीन्स क्या है? वुड मीन्स वैसे तो होता है लकड़ी, लेकिन यहाँ पे वुड का यूज़ ए स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा जंगल, उसके लिए यूज़ हुआ है. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता था जंगल को, तो हर्मिट वहीं रहता था. ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स. वो क्या है, जो हर्मिट है वो किसी को भी नहीं देखता था. मतलब उसको शानो शौकत और हाई प्रोफाइल लोग अच्छे नहीं लगते थे. वो सिंपल रहता था और सिंपल ही लोगों को देखता था. तो किंग ने क्या किया, किंग ने अपने आप को चेंज किया, अपने रूप को चेंज किया. उसने जो अपना वस्त्र है उनको हटाकर ऑर्डिनरी क्लोथ्स, जो सामान्य कपड़े होते हैं, जो सामान्य लोग पहनते हैं, वो कपड़े किंग ने भी पहन लिए. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard. और राजा ने क्या किया, हर्मिट के जो झोपड़ी में जाने से पहले उसने क्या क्या छोड़ा, घोड़ा छोड़ा अपने बॉडीगार्ड के पास. एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला हर्मिट की झोपड़ी में चला गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सो द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज. जब राजा हर्मिट के हट के पास पहुंचा, साधु के उस हट के झोपड़ी के पास पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि हर्मिट क्या कर रहा है, खोद रहा है. डिगिंग मीन्स खोदना. द ग्राउंड को, फर्श को, इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने जो झोपड़ी के आगे जो ग्राउंड है उसको वो खोद रहा है. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. और जैसे ही हर्मिट ने राजा को देखा तो उसने ग्रीट किया. ग्रीट मीन्स होता है उसका अभिवादन किया. टू वेलकम समबडी व्हेन यू मीट हिम और हर. जब आप किसी से मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रीट. तो जो हर्मिट है उसने राजा का अभिवादन किया और अभिवादन करने के बाद उसने अपना जो खुदाई है वो स्टार्ट रखी. वो रुका नहीं, वो खुदाई करता रहा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक. जो हर्मिट था, साधु था, वो क्या था, बूढ़ा भी था और बहुत कमज़ोर भी था. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हैवीली. और जैसे जैसे वो जब खुदाई कर रहा था, काम कर रहा था, तो वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक था और बूढ़ा था. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड. और जब फिर उसने देखा राजा ने कि वो तो अपनी खुदाई कंटिन्यू कर रहा है, मेरे को देख ही नहीं रहा है, तो राजा क्या हुआ, हर्मिट के पास गया और बोला, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. उसने हर्मिट के पास जाकर बोला कि वाइज हर्मिट, बुद्धिमान साधु, मैं तुम्हारे पास आया हूँ टू आस्क यू, आपसे पूछने के लिए. मेरे 3 क्वेश्चंस हैं
उनके बारे में मैं आपसे बात करने के लिए, उनके आंसर लेने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। फिर राजा अपनी बात कंटिन्यू करने लगा। राजा ने हर्मिट को बोला कि मुझे आप बताइए कि प्रॉपर टाइम, राइट थिंग क्या है राइट टाइम पर करने के लिए। हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, और मुझे कौन से लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कौन से लोगों से मिलूँ और कौन से लोग मेरे लिए सही रहेंगे। एंड द थर्ड वन इज़ व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेरे लिए अभी ज़रूरी है, कौन से अफेयर्स, कौन से मामले हैं जो मैं अभी संभालूँ या देखूँ। द हर्मिट लिसन टू द किंग। हर्मिट ने क्या किया, राजा को सुना, बट डिड नॉट स्पीक, पर उसको कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी आंसर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपनी खुदाई चालू रखा। सिर्फ वो सुन रहा था, बाकी उसको कोई भी आंसर नहीं दे रहा था, अपनी खुदाई कर रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक दिस पैड एंड वर्क इन योर प्लेस। फिर राजा ने जब देखा कि हर्मिट थक गया है, तो उसने क्या बोला हर्मिट को कि आप थक गए होंगे तो आप एक काम कीजिए, ये स्पैड मीन्स क्या होता है, ए टूल दैट यू यूज़ फॉर डिगिंग। हथौड़ा, फावड़ा, जैसे फावड़ा और ये सब कोई टूल होता है जिससे खुदाई होती है। ये यहाँ पर देखिए आप नीचे, ये ओल्ड मैन है। ओल्ड मैन ने क्या ले रखा है, फावड़ा ले रखा है। स्पैड उसी को कहते हैं, टूल होता है, कोई भी टूल हो सकता है खुदाई का। तो ए टूल दैट यू यूज़ फॉर डिगिंग। तो राजा यहाँ पर उसको ओल्ड मैन को बोल रहा है कि आप थक गए हैं ओल्ड मैन, हर्मिट, आप मुझे अपना स्पैड दे दीजिए और मैं आपका काम करता रहूँगा और आप अपनी जगह पर चले जाइए, आराम कीजिए। थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने क्या कहा, थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना जो फावड़ा था, जो टूल था अपना, वो किसको दे दिया, राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और फिर वो ग्राउंड पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, और जब राजा ने क्या किया, बेड्स मीन्स होता है स्मॉल पेचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। उसने, राजा ने क्या किया, जब दो जगह से इस तरीके से खुदाई कर दी राजा ने, तो वो रुक गया। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। राजा ने जब 2 जगह से खुदाई कर दी ग्राउंड की, तो वो वापस रुका राजा, और उसने वापस अपने क्वेश्चंस रिपीट किए। द हर्मिट गेव नो आंसर। तीनों क्वेश्चन उसने दोबारा रिपीट किए राजा को, हर्मिट को सॉरी, लेकिन हर्मिट ने उसको कोई भी आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़ा हो गया। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और खड़ा हुआ हर्मिट, और उसने स्ट्रेचिंग मीन्स खींच लिया आउट हिज हैंड, उसके हाथ से, राजा के हाथ से, फॉर द स्पेड, उस स्पेड को, उस फावड़े को छीन लिया, एंड सेड, और कहा, नाउ यू रेस्ट, अब तुम आराम करो, एंड लेट मी वर्क, और अब मैं काम करूँगा। पहले तो राजा ने हर्मिट से स्पेड लिया, देन हर्मिट ग्राउंड पर बैठ गया, लेकिन जब वो ग्राउंड पर बैठा था तब भी राजा कंटिन्यूसली उसको वो क्वेश्चंस रिपीटिंग वे में पूछ रहा था कि मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद में हर्मिट खड़ा हुआ। हर्मिट ने बोला कि अब आप बैठिए, मैं मेरा काम कर सकता हूँ, मैं अपना काम करूँगा और आप आराम कीजिए। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। लेकिन राजा ने उसको वो स्पेड नहीं दिया, वो टूल नहीं दिया, और कंटिन्यू डिग करता रहा, खोदता रहा। 1 hour पास्ट, 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर, और फिर वापस 1 घंटा और गुजरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूर्य जो है वो पेड़ों के पीछे आ गया, मतलब अस्त होना शुरू हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, अब लास्ट में जब तक राजा है वो स्टक नहीं हुआ एक जगह पर, स्टक मीन्स होता है नॉट एबल टू मूव, उसके अंदर जुट जाना। तो राजा जब तक उसके अंदर अपना काम करते हुए थका नहीं, जब तक वो अपनी डिगिंग चालू रख, और जैसे ही वो स्पेड उस ग्राउंड के अंदर स्टक हो गया, मीन्स
आप इस चीज़ को इस तरीके से समझिए कि जैसे ही वो खुदाई कर रहा था राजा, तो वो जो स्पैड है, जो फावड़ा है, वो उस खोदी हुई जगह पर अंदर चला गया और हिल नहीं रहा था। तब तक वो काम करता रहा और लास्ट में उसने क्या कहा, आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया इसलिए हूँ, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आपके पास आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, और अगर आप मुझे उनके आंसर्स नहीं देना चाह रहे हैं, आप नहीं दे रहे हैं, तो आप मुझे वैसा बताइए, मैं अपने घर पे वापस चला जाऊँगा। Here comes someone running, said the hermit. और फिर हर्मिट ने क्या कहा कि यहाँ पर कोई दौड़ा हुआ आ रहा है, कोई भागा हुआ आ रहा है। ठीक है, हर्मिट ने ऐसे पीछे मुड़कर देखा तो उसके पास में कोई भागा हुआ आदमी आ रहा था। अब इसमें आप पहले ये देखिए, ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अपन ने कंप्लीट किया है आज। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो इस तरीके से है, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। जो राजा है वो अपने 3 क्वेश्चन के आंसर क्यों जानना चाहता था। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस, उसको राजा को किस लिए अपने क्वेश्चंस का आंसर चाहिए था। तो ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था इस चैप्टर में कि उससे अगर वो उन क्वेश्चंस के आंसर जान जाता तो वो सोचता है कि ही वुड नेवर फेल इफ़ ही नो 3 थिंग्स, इफ़ ही नो 3 क्वेश्चंस। वो कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी हारेगा नहीं, कभी भी असफल नहीं होएगा। तो इसलिए वो इन 3 क्वेश्चन के आंसर चाहता था। तो ये आपको आज नोटबुक में ये वाली चीज़ करनी है। मैं आपको भेज दूंगी आंसर, लेकिन आपको पहले ट्राई करना है इस चीज़ को। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर किस लिए पूरे राज्य में भेजे गए। फर्स्ट टू फेच वाइज मैन, सेकेंड टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, थर्ड वन इज़ टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, एंड द फोर्थ वन इज़ टू अनाउंस द रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर 3 क्वेश्चंस। तो इसका आंसर क्या होगा, मैसेंजर क्यों भेजे गए थे पूरे राज्य में, टू फेच वाइज मैन 1। फर्स्ट वाला जो है इसका आंसर ये होएगा। सेकंड में आंसर क्या होगा, दिस वन, टू फेच वाइज मैन। ओके, फर्स्ट का आंसर आपको ये लिखना है, वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। द किंग वांटेड टू नो, द किंग वांटेड टू नो आंसर्स टू द 3 क्वेश्चंस because he thought if he knew 3 things he would never fail। आ गया समझ में। द किंग wanted to know answer to 3 questions if he knew 3 things he would never fail। ओके, एंड सेकंड में मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ वी विल स्टार्ट इट्स सेकंड पार्ट। द किंग टर्न्ड राउंड, जैसे ही वो एक आदमी भागकर आया हर्मिट के पास में तो किंग पीछे पलटा, एंड सो ए बियर्ड मैन, और उसने एक दाढ़ी वाला आदमी देखा, रनिंग टूवर्ड्स देम, और उनकी तरफ वो भागा भागा आ रहा था। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, और उसका जो हाथ था उस आदमी का वो अपने पेट पर लिया हुआ था, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग, और उसके पेट में से क्या हो रहा था, ब्लड बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, और जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा, ही फेंटेड, और वो बेहोश हो गया। फेंटेड मीन्स लॉस्ट कॉन्शियसनेस,
उसने अपनी चेतना खो दी और वो बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट, राजा और जो हर्मिट था, रिमूव द मैंस क्लोथिंग, उन्होंने क्या किया, जो आदमी था उसके कपड़े हटाए। एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक, और उन्होंने क्या पाया कि उसके पेट पे तो बहुत बड़ी इंजरी है। वाउंड मीन्स एन इंजरी टू पार्ट ऑफ योर बॉडी, स्पेशली ए कट, एक कट है उसकी बॉडी पर, ये वर्ड मीनिंग में आपको लिखाया है। तो उसके पेट पर वाउंड है, खूब सारा बड़ा सा ये इंजरी हो रखी है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, और किंग ने क्या किया, उसका वो जो घाव था उसको वॉश किया और फिर उसको कवर किया एक रुमाल से। हैंडकरचीफ मीन्स रुमाल। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड जो है वो नहीं रुक रहा था बहने से, बह रहा था कंटिन्यूस। उस जो आदमी आया था उसका खून कंटिन्यूस बह रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, और जब तक रीड्रेस्ड मीन्स होता है ड्रेस्ड अगेन, बार बार उसकी ड्रेसिंग करता रहा राजा जब तक कि उसका खून नहीं रुक जाए। एक बार की, 2 बार की, 3 बार की, लेकिन जब तक उसका ब्लड स्टॉप नहीं हुआ तब तक राजा ने उस आदमी की रीड्रेसिंग की। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और थोड़ी देर बाद में वो जो बेहोश आदमी था उसने अपने आप को बेटर फील किया और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव टू हिम, किंग ने क्या किया, पानी लेके आया, फ्रेश वाटर लेके आया, ताज़ा पानी, और उसको दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, और इस समय जो सूर्य था वो अस्त हो गया था और जो हवा थी वो ठंडी ठंडी चलने लग रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट, और किंग ने हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन, उस जो जिसको इंजरी हुई थी, उस वाउंडेड मैन को उसके हट में लेके आया। जो हर्मिट की हट थी उसमें राजा और हर्मिट दोनों उस आदमी को लेकर आए। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और लेड मीन्स होता है टू पुट समबडी केयरफुली इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, तो उन्होंने आराम से धीरे से उस आदमी को बेड पर सुला दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, और उस आदमी ने अपनी आंखें बंद की। एंड ले क्वाइट, और शांति से लेट गया। देन एंट्री ऑफ अ बियर्ड मैन, फिर जो वहाँ का सीन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। अब आगे इस स्टोरी में क्या होगा वो हम कल पढ़ेंगे। आपको जो ये 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए हैं ये आप अपनी आज नोटबुक में करेंगे, ओके। और इस स्टोरी को जितना पढ़ाया है उसको वापस रीड आउट करेंगे। थैंक यू।